Hello बच्चों, let's read the question. The question is the incorrect statements regarding the CX3 minus species is. तो हमको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट रहेगी. So first of all in the question we have given that we have a CX3. Okay, तो हमें यहाँ पे CX3 दिया है, CX3 माइनस. तो बेसिकली सबसे पहली वाली स्टेटमेंट को अगर यहाँ पे पढ़ते हैं. ओके, so let's read the first statement, that is statement number 1, that is saying if the electronegativity of surrounding element X is less than 2.5 then the central atom is used almost 33% S character in their hybrid bonding orbitals. यानी कि अगर आपका ये जो X है, X will be having the electronegativity less than 2.5. This is the electronegativity of X. Okay, so if this is going to be happen, तो हमें यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम will have more electronegativity than the side atom, more electronegativity than side atom. और अगर आपके सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड एटम से ज्यादा होती है तो वी आर नॉट गोइंग टू काउंट द बेसिकली दिस लोन पेयर ऑफ दिस कार्बन इन द हाइब्रिडाइजेशन. सो सिंपली व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे स्ट्रक्चर आएगा दैट विल बी लाइक, हमारे पास कार्बन का एक लोन पेयर यहाँ पे रहेगा, ठीक है, और वी विल बी हैविंग 3x, लेट्स से लाइक दिस, और इसके ऊपर एक पूरा नेगेटिव चार्ज है पूरे के ऊपर, ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पे अगर चेक करा जाए तो कार्बन की जो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज गोइंग टू बी sp2 because only 3 sigma bonds are there, that's why the hybridization is sp2. and if there is a sp2 hybridization then we can say that जो आपका s character है, s character आपका कितना हो जाएगा, that is going to be is equals to 33%. तो बेसिकली पहली वाली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है कि आपका जो s करेक्टर है वो 33% रहेगा अगर आपका जो x है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी 2.5 से कम होगी. क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास रूल ये है कि अगर आपके सेंट्रल एटम विल हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन द साइड एटम, तो हमारे पास ये लोन पेयर को हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ऐड नहीं करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में. जबकि इन द सेकंड केस व्हाट वी कैन से इन द बी पार्ट कह रखा है हमसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओके ऑफ द सराउंडिंग एटम इज ग्रेटर देन 2.5, यानी कि इन द सेकंड केस वी कैन से दैट कि x जो है x इज ग्रेटर देन 2.5. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन 2.5, दैट मीन्स कि हमारा जो सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे कम हो जाएगी देन द सराउंडिंग एटम. तो अगर आपके सराउंडिंग एटम के साथ आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी देन वी हैव टू काउंट दिस बेसिकली लोन पेयर इन हाइब्रिडाइजेशन. तो वी विल काउंट द लोन पेयर इन हाइब्रिडाइजेशन अगर हमारे साइड एटम की हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन सेंट्रल एटम. तो यहाँ पे वी कैन चेक कि अब हमारे पास जो यहाँ पे कार्बन का जो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, द हाइब्रिडाइजेशन विल बी इज इक्वल्स टू sp3 because we are going to count the lone pair also, so that will be sp3. and now the s character, if we will count the so the x character will be is equal to 25%. so we can say second statement भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है. coming to the third statement, so in the third statement we are saying that कि अगर हमारा x, if x is equals to f, तो अगर आपका c वाला ऑप्शन में चेक करते हैं फॉर द ऑप्शन नंबर c, अगर आपका x इज इक्वल्स टू f हो जाएगा सो द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड विल बी लाइक, कार्बन के ऊपर यहाँ पे लोन पेयर हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे फ्लोरीन एंड फ्लोरीन. तो हमको बताना है कि जो ये स्पीसीज होगी दैट शुड बी पोलर एंड पिरामिडल. पिरामिडल तो हमको दिख रही है बच्चों बिकॉज इसका स्ट्रक्चर हमें खुद बता रहा है, ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी द पिरामिडल. ओके, एंड ऑल्सो वी कैन से दैट कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कितना है, यहाँ पे कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है द हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू sp, बेसिकली sp3 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा यहाँ पे बिकॉज क्या है यहाँ पे हमारे पास क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है फ्लोरीन देन द कार्बन, तो यहाँ पे लोन पेयर की भी हम वैलेंसी को यहाँ पे ऐड करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, तो इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा. और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो हमारे cf बेसिकली s करेक्टर कितना हो जाएगा यहाँ पे 25%. तो 25% एस करेक्टर यहाँ पे हमारे पास रहेगा. और इफ 25% एस करेक्टर यहाँ पे रहेगा सो वी कैन से दैट इट इज गोइंग टू बी बेसिकली नॉन पोलर, ठीक है. तो ये पोलर नहीं होगा हमारे पास, यहाँ पे नॉन पोलर होगा. और साथ ही साथ सिंस sp3 है तो हमारा हाइब्रिड बेसिकली इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा टेट्राहेड्रल. सो इट विल बी टेट्राहेड्रल, ठीक है, इट विल बी टेट्राहेड्रल एंड इट शुड बी बेसिकली
क्योंकि यहाँ पे सबका यहाँ पे डायपोल मोमेंट नीचे को होगा थ्रू द फ्लोरीन, तो इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी पोलर। तो पोलर होगा हमारे पास ये, और साथ ही टेट्राइडल होगा, नॉट पिरामिडल। ठीक है, तो पिरामिडल यहाँ पे नहीं होगा ये, दैट इज गोइंग टू बी टेट्राइडल बिकॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कमिंग टू द ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, देखो ऑप्शन नंबर डी में क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी में वी आर हैविंग हाइड्रोजन रेदर देन फ्लोरीन। तो बेसिकली यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे क्या होंगे हमारे सारे के सारे हाइड्रोजन क्या करेंगे, सारे के सारे इक्वेटोरियल पोजीशन को यहाँ पे एक्वायर करेंगे, और हमारे पास जो ये लोन पेयर है, दैट लोन पेयर इज गोइंग टू बी ऑन द एक्सियल प्लेन। ठीक है, तो एक्सियल प्लेन में हमारे पास यहाँ पे लोन पेयर चला जाएगा और सारे के सारे इक्वेटोरियल पे आ जाएंगे यहाँ पे हाइड्रोजन। सो हियर वी कैन से दैट हाइड्रोजन सिंस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन, देन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस स्पीसीज इज इक्वल टू sp2। ठीक है, तो अगर इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, सो वी कैन से दैट इज अ ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है दिस इज अ प्लेनर ज्योमेट्री, दिस इज हैविंग द प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे प्लेनर है, दैट इज ट्रू। और सेकंड बात क्या है, दिस इज ऑल्सो पोलर, तो ये पोलर भी है। ठीक है, तो बेसिकली ये पोलर नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका, बेसिकली यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ये नॉन पोलर कंपाउंड है। एज वी कैन सी यहाँ पे आपका डायपोल मोमेंट इधर को होगा, देन आपका कार्बन की ओर को होगा, यहाँ पे भी कार्बन की ओर को होगा। सो ऑल आर गोइंग टू कट ईच अदर, सो दैट मींस इट इज नॉट गोइंग टू बी पोलर, इट इज नॉन पोलर। तो हमको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था, तो वी कैन सी फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है इट इज पोलर एंड प्लेनर। तो वी कैन सी it is not planar, sorry it is planar but it is not non polar, but it is not polar। ठीक है, तो basically the correct statement for this question is option number D। okay, so the correct answer for this question is option number D। I hope you understood it well, thank you।